हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए आप लोगों के लिए हम बीए सेकंड सेमेस्टर। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैंची, धागा, इंची टेप, उपयुक्त सभी। तो गैस आपको पता है कि जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, जब हम कपड़ों को सिलते हैं तो हमें कैंची की आवश्यकता होती है काटने के लिए, धागा की आवश्यकता होती है उसे बुनने के लिए, और इंची टेप की आवश्यकता उसे माप कर काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सिलाई मशीन का भाग है। सिलाई मशीन का भाग है तो गाइस देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि निडल प्लेट ये भी सिलाई मशीन का भाग होता है, प्रेशर फुट ये भी सिलाई मशीन का भाग होता है, फीड डॉग ये भी मशीन का भाग होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई मशीन का भाग नहीं है। स्पेस बार जो है, स्पेस बार जो है ये आपका सिलाई मशीन का भाग नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र निर्माण का सिद्धांत है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि देखो, वस्त्र को सही करना ये भी एक वस्त्र का निर्माण होता है, सही है। बाकी ड्राफ्टिंग करना ये भी वस्त्र का निर्माण करने में एक आता है। पेपर पैटर्न बनाना ये भी वस्त्र के निर्माण का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा 5 है कि पेपर पैटर्न बनाने का क्या लाभ है। तो गाइस देखो, इसका लाभ क्या होता है। एक तो सबसे बड़ा लाभ इसका ये होता है, समय की बचत हो जाती है हमारे लिए, कपड़े की इसमें बचत हो जाती है क्योंकि कम कपड़े इस्तेमाल होता है, कपड़े काटने में त्रुटि की संभावना बहुत कम रहती है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्त्र की सीधी सतह पर करनी हमें चाहिए, सही है, या वस्त्र की उल्टी सतह पर करनी चाहिए, या अपनी इच्छा अनुसार करनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्त्र की उल्टी सतह पर करनी चाहिए। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि व्यवस्थापन का प्रथम चरण है। व्यवस्थापन का प्रथम चरण है, नियंत्रण करना होता है, या मूल्यांकन करना होता है, या नियोजन करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका होगा नियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि नियोजन होता है यानी भूतकाल के लिए होता है, वर्तमान समय के लिए होता है, या भविष्य के लिए होता है, या फिर प्रयुक्त सभी। तो गाइस देखो, नियोजन जो होता है वो आपको भविष्य समय के लिए, भविष्य के लिए होता है, यानी भविष्य काल में किस प्रकार से हमें योजना बनानी चाहिए, सही है, इसलिए होता है आपका नियोजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रबंधन में योजना की सफलता हेतु आवश्यक है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लोच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमारा 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गृह व्यवस्था का तत्व है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमारा 11 है, गृह प्रबंधन में योजना आवश्यक है। तो गाइस देखो, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या भविष्य कार्य हेतु, या उचित प्रबंधन हेतु। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा गाइस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, स्तर मूल्य के मापन होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है, यह कथन किसका है। निकिल एवं डॉर्सी का ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 है कि स्तर की उत्पत्ति हुई है
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मूल्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस तरह की उत्पत्ति ना ही सहयोग से होती है और ना आपकी लक्ष्य से होती है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 14 है कि धार्मिक आधार पर बनाए गए मूल्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आदर्शात्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 है कि मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। तो गाइस देखो, मानवीय जो व्यवहार होते हैं उनको प्रेरणा करने वाले तत्व होते हैं वो आपके मूल्य हैं। क्या है? मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मानवीय जो व्यवहार होता है उसको ना तो उसका स्तर प्रेरणा दे सकता है, ना उत्तरदायित्व, ना ही अभिवृत्तियाँ उसको मोटिवेट कर सकती हैं। उससे मोटिवेट क्या कर सकता है? उसका मूल्य जो है उसको मोटिवेट कर सकता है। प्रेरणा को हम अंग्रेजी में मोटिवेट कहते हैं दोस्तों। सही है। हमारा है निम्न में से एक मूल्य नहीं है। तो गाइस देखो, स्वास्थ्य है, खेल, आराम या शक्ति, इनमें से एक मूल्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो मूल्य नहीं है वो हमारा खेल जो है वो मूल्य नहीं है। यानी स्वास्थ्य भी मूल्य होता है, आराम भी मूल्य होता है और शक्ति भी मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से एक लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक लक्षण। ये क्या है? लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है। सही है। प्रोफेसर PS नायडू ने मूल्यों को विभक्त किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। घर की सफाई, आवास बनाना, बच्चों की उच्च शिक्षा, कार खरीदना। तो देखो दोस्तों क्या होता है, घर की जो सफाई होती है वो दीर्घकालीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति घर की सफाई करता है एक निश्चित समय में कर लेता है कि हमें 1 घंटे में सफाई करनी है या सुबह सफाई करनी है, 1 दिन में सफाई करनी है। सही है। तो ये इसका लक्ष्य नहीं है, दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। सफाई करना दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है घर की। लेकिन अपना आवास बनाना, जब व्यक्ति अपना मकान बनाता है, रहने के लिए आवास बनाता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि बहुत पहले से योजना बनाता है कि हमें अपना मकान बनाना है रहने के लिए। सही है। तो इसका ये भी सही है। और बच्चों की उच्च शिक्षा, आपने देखा होगा जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पहले से ही क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। सही है कि हमें बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहाँ से क्या रुपए खर्च करना है। सही है। तो ये भी हो जाएगा। कार खरीदना, ये भी हम पहले से ही योजना बनाते हैं कि हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितने रुपए की खरीदनी है और कब खरीदनी है। सही है। तो ये भी इसका सही होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, तो घर की सफाई जो है दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। निकिल एवं डॉर्सी ने स्तरों को वर्गीकरण के आधार पर बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर होगा, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अमानवीय साधन है। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो अमानवीय साधन जो होगा वो आपका धन होगा। सही है। समय आपका मानवीय साधन है। क्या है? मानवीय साधन। मानवीय साधन। ज्ञान भी आपका मानवीय साधन और योग्यता भी आपका मानवीय साधन है। यानी कि आपका ज्ञान, योग्यता और समय, ये तीनों क्या मानवीय साधन है। धन आपका अमानवीय साधन होता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय साधन है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? धन जो है क्या है? धन आपका अमानवीय साधन है। बाकी समय, शक्ति और ज्ञान, ये तीनों क्या हैं? ये आपके मानवीय साधन है। क्या है? आपके मानवीय साधन है। क्या है? आपके मानवीय साधन है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। संसाधनों को विभाजित किया जाता है। सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 भागों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो देखो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत क्षमता जो होती है वो साधनों के जो उपयोग हो उसको प्रभावित नहीं करती है। बाकी पारिवारिक क्षमता जो होती है वो आपके साधनों को प्रभावित करती है। साधनों का आकार भी प्रभावित करता है। उपयोग सभी तो उसमें हो ही नहीं सकता। चलिए गाइस क्वेश्चन हम 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय साधन नहीं है। तो देखो आपका जो समय है वो कैसा है? मानवीय साधन है। सही है। शक्ति भी आपका मानवीय साधन है और धन आपका अमानवीय साधन है। ये पूछ रहा है कि आपका अमानवीय साधन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर इसके 2 आंसर होंगे, यानी कि समय और शक्ति दोनों क्या है यहाँ पर?
मानवीय साधन है और यहाँ पर अमानवीय साधन नहीं है। जब ये दोनों अमानवीय साधन है, कौन सा अमानवीय साधन हो गए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। तो आपके मानवीय साधन यानी कि यहाँ पर आपके 2 आंसर हो सकते हैं। क्या होंगे? 2 आंसर हो सकते हैं आपके, समय और शक्ति। चलिए गाइस आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। मानवीय साधन है, तो देखो अभी हमने क्या कहा था कि समय आपका क्या मानवीय है, शक्ति आपका मानवीय है, रुचि होती है ये भी आपका मानवीय साधन होता है। उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा 27 है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा मूल्य, यानी कि निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवस्थापन की प्रक्रिया, आय एवं व्यय की योजना का, बचत के तरीके अपनाने का। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, वो होगा आपका योजना। क्यों? निर्णय प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाला तत्व क्या होता है? देखो अभी मूल्य तो हमने भी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ज्ञान भी होता है, पारिवारिक साधन भी होते हैं, सही है, जो निर्णय प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्णय प्रक्रिया का चरण है विकल्पों की खोज, सही है इसमें। हाँ, निर्णय प्रक्रिया का चरण ये भी होता है। एक विकल्प को चुनना, ये भी सही है। विकल्पों के विषय में सोचना, ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।